आप यूं समझिए कि जो माइक्रोफोन है वो आपका कोई बहुत प्यारा सा दोस्त है, वो सामने खड़ा है, आप उसके सामने बोल रहे हैं। यहां तक आ सकता है माइक्रोफोन। देखिए, बस आपका सांस सीधा उस पर नहीं जाना चाहिए, आपकी हवा मुंह से जो निकलती है वो सीधी नहीं जानी चाहिए। इसके ऊपर इस चीज का ध्यान रखें। YouTube के आलीशान क्रिएशंस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, कई बार हमको ऐसा अवसर मिलता है कि माइक्रोफोन रखा होता है और अपनी बात कहने का जब अवसर मिलता है तो हर आदमी सोचता है कि मैं तो बहुत प्रभावशाली तरीके से बोल रहा हूँ, बस सामने माइक हो, कई लोगों को मौका मिला और बस बेबात ही बोलना शुरू कर देते हैं। भले ही उनकी आवाज़ ठीक तरीके से लोगों में जा रही है नहीं जा रही है, इसका उनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो साधन हमारे पास है उसका सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि गाना कहीं गा रहे हैं, माइक किधर पड़ा है, मुंह कहाँ है, कोई ध्यान रखता ही नहीं है। तो हाउ टू फेस माइक्रोफोन एक बड़ी बात है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे महेंद्र जी मोदी से। महेंद्र जी, रेडियो में तो बहुत ही सशक्त माध्यम है, माइक्रोफोन ही सब कुछ है जी। स्टेज पर भी अपनी बात पहुंचाना पड़ता है, लेकिन कई बार जैसे पब्लिक फंक्शन हो रहा है, लेडीज संगीत हो रहा है, आदमी गा बहुत अच्छा रहा है लेकिन लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचती, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि भाई मैं अपना माइक्रोफोन कैसे इस्तेमाल करूं। तो हम माइक्रोफोन को कैसे सशक्त तरीके से, प्रभावशाली तरीके से और तकनीक से उसका अच्छा इस्तेमाल करें ताकि लोगों तक अपनी बात प्रभावशाली तरीके तक पहुंचे, इस बारे में हम कुछ बात करें। जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो हम एक बार माइक्रोफोन को अलग रख देते हैं जी, और हम ये देखते हैं कि हम हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उससे किस तरह से प्रभावशाली तरीके से बात कर सकते हैं। आपकी बात का प्रभाव पड़े। ज़रूरी नहीं है कि हम एक अनाउंसर के लिए ही बात करें, या ज़रूरी नहीं है हम एक स्टेज के आर्टिस्ट के लिए ही बात करें जी। आप अपने आप को किस तरह से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये आपके बोलने पर काफ़ी निर्भर करता है। इस बात को मैं आगे माइक्रोफोन से ही जोड़ने वाला हूँ जी, लेकिन पहले आपको यही देखना है कि आपके सामने कैसा व्यक्ति है। आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है, आपके बराबर का है, तो आपकी जो भाषा है, आपके जो बोलने का तरीका है, उसका अंदाज बदल जाएगा। अगर छोटे से आप बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि देखो बेटा, तुम अभी इन बातों को नहीं समझोगे। आपके बराबर का है तो आपका थोड़ा सा अंदाज बदल जाएगा कि हाँ, तुम कहते तो सही हो, लेकिन यार कुछ बातें हैं जो तुम शायद नहीं जानते, मैं जानता हूँ जी। और आप जब बड़े आदमी से बात करेंगे, अपने से उम्र में बड़े, ज्ञान में बड़े, तो हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप ये बताइए कि आपने जिंदगी में जो इतना अनुभव प्राप्त किया है उससे आप अपने छोटे लोगों को, अपने जो कम उम्र के लोग हैं, उनको कैसे लाभान्वित करेंगे, है ना। ये बोलने का तरीका हो गया, छोटे से, बराबर के से और बच्चों से, बड़े से, अपने से बड़े से। जी। अब जब माइक्रोफोन आपके सामने आता है, जब आपके सामने माइक्रोफोन स्टूडियो में आता है, चाहे स्टेज पर आता है, तो उसमें छोटे भी हैं, बराबर के भी हैं और बड़े भी हैं। अब आप किस तरह से बोलें, सबसे पहले सवाल ये है। तो कहा जाता है कि हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है, पुरानी कहावत है। पुरानी कहावत जी। तो अगर आप बड़ों से बोलेंगे, जिस तमीज से, जिस कायदे से, जिस तहजीब से बड़ों से बोलेंगे, तो वो छोटों को बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर जैसे छोटों से बोलते हैं वैसे अगर आपने बोलना शुरू कर दिया तो बड़ों को जो है वो बुरी लगेगी, अखरेगी, ये कैसे बोल रहा है।
तो आपको एक चीज तो बिल्कुल हटा देनी चाहिए अगर आप स्टेज पे बोल रहे हैं, चाहे आप रेडियो पर बोल रहे हैं, कि आपको तुम कह करके तो किसी को संबोधित करना ही नहीं है, आपको आप कह करके ही संबोधित करना है। और आपके साथ कीजिए, आइए, जाइए, बताइए, इसका उपयोग करेंगे। जब अदब की बात। हाँ, क्रिया, जब क्रिया कोई भी होगी तो क्रिया का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे। या कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इसका इस्तेमाल होगा। जा रहे हो, कर रहे हो, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब जब आपके सामने माइक्रोफोन है, आप बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे हैं, तो आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि आप अपने दिमाग में यही समझिए कि जो बैठे हैं वो सब मुझसे बड़े हैं। अब मैं ये बताता हूं आपको कि माइक्रोफोन जैसे ही इंसान के सामने आता है, उस आम आदमी का क्या होता है, हश्र क्या होता है। बहुत अच्छी तरह बात कर रहा है आपसे, लेकिन जैसे ही माइक्रोफोन आता है वो क करने लग जाता है ना, क्योंकि एक माइक्रोफोन का फियर होता है, एक कैमरे का फियर होता है। आपको अपने दिमाग से इस फियर को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। कोई डर नहीं है। आप यूं समझिए कि जो माइक्रोफोन है वो आपका कोई बहुत प्यारा सा दोस्त है, वो सामने खड़ा है, आप उसके सामने बोल रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं ये बताऊंगा, जैसे ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन अमूमन 3 तरह के होते हैं जो स्टूडियो में इस्तेमाल होते हैं, और वैसे कुल मिलाकर के देखें तो 4 तरह के होते हैं। पहला वो होता है जो माइक्रोफोन यूनिडायरेक्शनल, जिसका सिर्फ ये हिस्सा जो होता है वो आपकी आवाज को पकड़ता है, ये हिस्सा पूरा डेड रहता है। तो माइक्रोफोन को जब आप फेस करेंगे तो इसकी स्थिति यो रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यूं रखेंगे और अगर आपने बहुत नजदीक ले लिया तो भड़ भड़ ब्लास्ट की आवाज आएगी, क्योंकि जो अच्छे माइक्रोफोन होते हैं उसमें वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उसमें ब्लो की आवाज आएगी। अगर आपको इत्तेफाक से ऐसा करना है कि नजदीक लेना है तो आपकी स्थिति ये हो जानी चाहिए, यानी माइक्रोफोन हल्का सा साइड में हो जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो ब्लो की आवाज ना आए, और चूंकि आपको कोई ऐसा डायलॉग बोलना है या ऐसा सेंटेंस बोलना है जिसमें विस्पर करना है, तो सांस की आवाज आना भी जरूरी है, तो नजदीक भी लेना जरूरी होगा, और नजदीक लेना जरूरी होगा। तो आप हल्का सा इसको यूं रखेंगे, सुनो, अभी आपने सांस ली, अगर आपने ये सांस यहां ले ली, खड़खड़ाहट बढ़ जाएगी, ब्लो आएगा, ग्लो आएगा। आपको हल्का सा यूं रखना है, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल बोलना है, स्टूडियो में बोलना, अनाउंसमेंट करना है, तो आपका माइक्रोफोन लगभग 1 फीट दूर रहना चाहिए आपसे। इस 1 फीट में अपनी अपनी आवाज होती है, अपनी अपनी आवाज की क्वालिटी होती है। अगर आपकी आवाज बहुत ज्यादा दम वाली है, भारी है, और थोड़ा जोर से बोलते हैं तो 2 इंच बढ़ा दीजिए, और अगर आप सॉफ्ट बोलते हैं तो 2 इंच कम कर लीजिए जी। अब आपने ये 1 फीट की दूरी रख ली, जो आपकी स्टैंडर्ड दूरी है। उसमें 2 इंच ज्यादा भी रखी जा सकती है, 2 इंच कम भी रखी जा सकती है। और अगर कोई भावपूर्ण अभिनय है, या आप अगर कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर रहे हैं जिसमें कि फीलिंग्स आनी चाहिए, तो आपकी नजदीक यूं भी आ सकती है, यहां तक आ सकता है माइक्रोफोन। देखिए, बस आपका सांस सीधा उस पर नहीं जाना चाहिए,
आपकी हवा मुंह से जो निकलती है वो सीधे नहीं जानी चाहिए। इसके ऊपर इस चीज का ध्यान रखें। और मान लीजिए आप स्टेज पर खड़े हैं तो आपका माइक्रोफोन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। क्यों? कि आपको एक तो वॉल्यूम ज्यादा रखना है, दूसरा आपको पिच भी ज्यादा रखना है, क्योंकि वो पिच आप रेडियो पे नहीं रख सकते। आप अगर बोल रहे हैं, देखिए सुनिए, जरा चुप हो जाइए, कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आपका पिच भी बढ़ गया और आपका वॉल्यूम भी बढ़ गया, है ना। अब यही अगर इसी पिच में और इसी वॉल्यूम में आप रेडियो पर अनाउंसमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा। ये आकाशवाणी जयपुर है, आज हम आपको सुनवा रहे हैं, ये हो जाएगा। झट से आपका रेडियो बंद हो जाएगा। जो सुनने वाला होगा ये कोई कौन बैठा है पता नहीं। तो आपका जो पिच और वॉल्यूम के है उसके हिसाब से ये रहेगा। आप अगर यहां रख करके बोलेंगे तो ऐसा ही। और मैं आपको एक बात शक्ति जी बिल्कुल साफ बता रहा हूं कि अगर माइक्रोफोन सही जगह पे नहीं है तो आपका वॉल्यूम और पिच भी सही नहीं हो पाएगा। जैसे अगर स्टूडियो में इंजीनियर कोई आया, आकर के उसने कहा आपकी आवाज थोड़ी जोर से आ रही है, माइक दूर कीजिए, माइक दूर कीजिए, और माइक यहाँ रख दिया, कभी नहीं आएगा। नहीं, आप अपने आप बोलने लगेंगे। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है, अपने आप आपकी आवाज ऐसी हो जाएगी। इसलिए माइक्रोफोन का ध्यान रखिए। स्टेज पर बोल रहे हैं और अगर आप बोलेंगे भाई और बहनों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने फला फला कलाकार, तो उनको वो महसूस नहीं होगा। उनको लगेगा बहुत ठंडा बोल रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। हाँ, बहुत ठंडा बोल रहा है। तो आपको वहां बोलना ही पड़ेगा, दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक बहुत अच्छे कलाकार को, मुंबई से बुलवाया है आपका मनोरंजन करने के लिए, और उनका नाम है श्री शक्ति माथुर। अब ये हुआ कि उनको लगेगा हाँ हमसे कह रहे हैं, जी जी, है ना। ये तो हुआ यूनि डायरेक्शनल माइक। अब एक ऐसा होता है माइक्रोफोन जो मल्टी डायरेक्शनल है। यहां बोलिए, यहां बोलिए, यहां बोलिए, यहां बोलिए, यहां बोलिए, कहीं भी बोलिए, आप बोल सकते हैं। तो ऐसे माइक्रोफोन अमूमन कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जहां 3-4 लोग बैठ करके चौपाल कर रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं या नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। नाटक में भी अमूमन जो है वो मल्टी डायरेक्शनल जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें फिर जो अगर 4-5 कलाकार खड़े कर दिए हमने, तो वो 4-5 कलाकारों का अलग अलग तरह का रोल है, अलग अलग तरह का कैरेक्टर है। उन 4-5 के हिसाब से इसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमूमन क्या करते हैं कि भाई ऐसा करो, एक माइक्रोफोन दो हीरो और हीरोइन को, जिनके रोमांटिक डायलॉग्स आने वाले हैं, जिनके बहुत इंटीमेट डायलॉग आने वाले हैं, वो माइक्रोफोन उनको दे दो। एक माइक्रोफोन दो जिसमें माँ और पिताजी वो आ जाएंगे, और अगर अवेलेबल है तो तीसरा माइक वो दो जिसमें बाहर से आया गेस्ट या नौकर जो 2-3 लोग उस पर हाँ जी। तो इस तरह से वो जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे माइक्रोफोन को हम इस तरह से रखेंगे और एक आदमी इधर बोलेगा, एक आदमी इधर बोलेगा। अब ये है कि जहां आपको रोमांटिक डायलॉग बोलने हैं या दुख वाले डायलॉग बोलने हैं, वहां आप यूं आ जाइए, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। फिर जहां आपको थोड़ा सा जोर से बोलना है वहां माइक्रोफोन के दूर आ जाइए। सुनो यार, तुम हर बार तुम एक ही बात करती हो। देखो ऐसा नहीं है, बोरा जी इतने बुरे आदमी नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं हो। अब ये जो नॉर्मल जो डायलॉग है, नॉर्मल कन्वर्सेशनल डायलॉग है, उसमें आप ये डिस्टेंस रखिए। और जब आपको मान लीजिए चिल्लाना है तो फिर आप थोड़ा सा दूर रखें। हाँ, फिर आप दूर हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे, आप खुद पीछे चले जाएंगे। अमूमन ऐसे मौकों पर माइक्रोफोन को नहीं छेड़ा जाता,
आर्टिस्ट जो होता है डिस्टेंस जो है वो आर्टिस्ट मेंटेन करता है। महेंद्र जी, आर्टिस्ट तो डिस्टेंस मेंटेन करता है और अपने तरीके से आगे पीछे होता रहता है, लेकिन शायद कंसोल से भी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते कर सकते हैं, लेकिन अमूमन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कंसोल से अगर करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बताऊं, मान लीजिए रोमांटिक डायलॉग्स हैं या थोड़ा जोर से बोलने वाले डायलॉग हैं, इस माइक्रोफोन पे मैं बोल रहा हूं कि अजी सुनते हो, है ना, नहीं इसमें तो आएगा, लेकिन अगर जो वहां इंजीनियर बैठा है उसने कंसोल से उसको कम कर लिया तो ये माइक्रोफोन तो नहीं पकड़ेगा, उधर वाला पकड़ लेगा। फर्क पड़ेगा। तो इसलिए उससे नहीं करना चाहिए, आर्टिस्ट को ही आगे पीछे होना चाहिए, आर्टिस्ट को ही अपनी स्थितियां चेंज करनी चाहिए। अगर आपने वहां से करने की छूट दे दी तो पता लगेगा कि जो डायलॉग्स आपको यहां बोलने चाहिए थे वो डायलॉग यहां से नहीं रहे हैं, पास दूसरे वाले माइक्रोफोन से। और पास वाले माइक्रोफोन से जब भी आएंगे, जब भी ऐसा होगा कि जिस माइक्रोफोन से आप बात कर रहे हैं उसके बजाय किसी दूसरा माइक्रोफोन से वही आवाज़ पकड़ी जा रही है, वो डिटेरियोरेट हो जाएगी। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब मल्टी डायरेक्शनल हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया, यूनि डायरेक्शनल, अब है एक बूम जी, कि आपने माइक्रोफोन को, आपको कोई ऐसी जगह आप गए हैं जहां दूर कुछ चल रहा है, आपने माइक्रोफोन को यूं कर दिया तो वो दूर की वहां की आवाजें ही आएंगी। अगर वहां कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, आवाजें हैं, तो फिर वो यहाँ वाली आवाजें नहीं पकड़ी जाएंगी, वो वहाँ दूर की आवाज़। बिल्कुल। मेरे ख्याल से इस तरह के माइक तो फिल्मों में, शूटिंग्स में और मैंने इस तरह से ज़्यादा देखे। हाँ, लेकिन ऐसे जो माइक्रोफोन्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इसकी परवाह आर्टिस्ट को करने की जरूरत नहीं है। सही है। आर्टिस्ट को इन जो इन तीन माइक्रोफोन्स की ही इस्तेमाल करना है, वो कैसे इस्तेमाल करना है मैंने बताया। दोस्तों, सुना आपने, महेंद्र जी ने कितनी ज्ञान की बात बताई है कि कलाकार परिपक्व है, उसे अपनी कला पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर उसको माइक्रोफोन को इस्तेमाल करने का ज्ञान नहीं है तो मेरे ख्याल से वो प्रभावशाली तरीके से अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाता है। और ऐसी और भी बहुत सारी बातें हम महेंद्र जी से करते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।